कि कोई एक भी बीजेपी का नेता नहीं मिलता है। सारी कार्रवाइयां पुराने दशकों पुराने मामले में अन्य नेताओं पर ही चल रहे हैं, अन्य पार्टियों के। क्यों न कहे चोर की दाढ़ी में तिनका है, क्यों न कहे दाल में कुछ काला है। जो लोग इनको सवालों से घेरते हैं दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आरके। चोर की दाढ़ी में तिनका, इनकी बीजेपी पे कभी ईडी का छापा नहीं पड़ता और किसी भी पार्टी से आता है कोई अपराध करके बीजेपी पे शामिल हो जाता हो, बीजेपी की वॉशिंग मशीन बिल्कुल उसको धुल के निकाल देती क्लीन। और ये मेरा कहना नहीं है, अंजना ओम कश्यप जो आज तक की मानी जानी एंकर है, देखिए वो क्या कहती हैं लाइव डिबेट में। सामित पात्रा को किस तरह धूल चटा दिया, पहले आप देखें ये रिपोर्ट, फिर मैं आगे बताता हूं पूरी स्टोरी। कि कोई एक भी बीजेपी का नेता नहीं मिलता है। सारी कार्रवाइयां पुराने दशकों पुराने मामले में अन्य नेताओं पर ही चल रहे हैं, अन्य पार्टियों के। क्यों न कहे चोर की दाढ़ी में तिनका है, क्यों न कहे दाल में कुछ काला है। जो लोग इनको सवालों से घेरते हैं उनके मुंह बंद कर दो, उनको डरा धमका दो, वही कवायद चल रही है। सवाल पूछने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना ही ट्रेडमार्क ईडी का बन गया। कोई एक भी बीजेपी का नेता नहीं मिलता है। सारी कार्रवाइयां पुराने दशकों पुराने मामले में अन्य नेताओं पर ही चल रहे हैं, अन्य पार्टियों के। क्यों न कहे चोर की दाढ़ी में तिनका है, क्यों न कहे दाल में कुछ काला है, क्यों न कहे अनेकों मुहावरे हैं। सवाल यह है कि सिर्फ ऐसी जगहों पर और इन्हीं पार्टियों के लोग सर जिन पर केस चलता है, आपकी पार्टी में आके ही ईडी बिल्कुल ठंड को खत्म कर दिया जाए। जो लोग इनको सवालों से घेरते हैं उनके मुंह बंद कर दो, उनको डरा धमका दो, वही कवायद चल रही है। इनके 8,000 करोड़ के हवाई जहाज पे हम सवाल ना पूछें, इनके 20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्ता पे हम सवाल ना पूछें, इनके फ्री फंड के बेशर्मी वाले रिमार्क पर हम सवाल ना पूछें। हर चौराहे पर हो सकता है अगली बार मोदी जी का मेरी मूर्ति लगा दो, फव्वारा लगा दो, बड़े आत्ममुग्ध व्यक्ति हैं, हो सकता है वो चाहते हो हम सवाल ना पूछें। सवाल पूछने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना ही ट्रेडमार्क। दोस्तों आपने देख ही लिया होगा किस तरह लाइव डिबेट में अंजना ओम कश्यप सामित पात्रा बीजेपी प्रवक्ता की किस तरह बोलती बंद कर दिया। बीजेपी के प्रवक्ता सामित पात्रा जी कभी किस तरह से नाटक कर रहे हैं, आप देखा होगा कहीं मुंह कैसे करते हैं। और कांग्रेस की जो एंकर बैठी हैं, देखिए वो क्या कह रही हैं, क्योंकि बिहार में किस तरह खेला हुआ आपके सामने है, ये किसी से छुपा नहीं है। क्योंकि वहां अंजना ओम कश्यप की कितनी बेइज्जती हुई, कितने हजार लोगों ने कहा गोदी मीडिया गो बैक, अंजना ओम कश्यप गो बैक। और इसके अलावा देखिए जब वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, देखिए किस तरह इनको भगाया गया गोदी मीडिया के नाम से, वो भी आपने देखा होगा। और देखिए अंजना ओम कश्यप क्योंकि उसी बिहार की धरती से आती हैं, वहां से श्वेता सिंह भी आती हैं, चित्रा त्रिपाठी भी उसी धरती से निकल आती बिहार की, और उसी धरती से रवीश कुमार भी आते हैं जिन्होंने मीडिया का काम किया, गोदी मीडिया का नहीं। देखिए ये जो है आज जो है किस तरह अंजना ओम कश्यप ने पाला बदला, उनको एहसास हुआ कि जो मीडिया है क्या, हमें करना क्या चाहिए। क्योंकि स्टूडियो में बैठ के तो कोई भी कैसी बातें कर ले, जब पब्लिक के बीच में जाता है तब उसे पता लगता है असली पत्रकारिता क्या है, पब्लिक का सवाल क्या है। देखिए एक रिपोर्ट एजीटीवी लाइव पर। आरके अजय को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक बने रहे आप एजीटीवी लाइव के साथ। कि कोई एक भी बीजेपी का नेता नहीं मिलता है। सारी कार्रवाइयां पुराने दशकों पुराने मामले में अन्य नेताओं पर ही चल रहे हैं, अन्य पार्टियों के।
क्यों न कहे चोर की दाढ़ी में तिनका है, क्यों न कहे दाल में कुछ काला है। जो लोग इनको सवालों से घेरते हैं उनके मुंह बंद कर दो, उनको डरा धमका दो, वही कवायद चल रही है। सवाल पूछने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना ही ट्रेडमार्क ईडी का बन गया। को एक भी बीजेपी का नेता नहीं मिलता है। सारी कार्रवाइयां पुराने दशकों पुराने मामले में अन्य नेताओं पर ही चल रहे हैं, अन्य पार्टियों के। क्यों न कहे चोर की दाढ़ी में तिनका है, क्यों न कहे दाल में कुछ काला है, क्यों न कहे अनेकों मुहावरे हैं। सवाल यह है कि सिर्फ ऐसी जगहों पर और इन्हीं पार्टियों के लोग सर जिन पर केस चलता है, आपकी पार्टी में आके ही ईडी बिल्कुल ठंडो खत्म कर दिया जाए। जो लोग इनको सवालों से घेरते हैं उनके मुंह बंद कर दो, उनको डरा धमका दो, वही कवायद चल रही है। इनके 8,000 करोड़ के हवाई जहाज पे हम सवाल ना पूछें, इनके 20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्ता पे हम सवाल ना पूछें, इनके फ्री फंड के बेशर्मी वाले रिमार्क पर हम सवाल ना पूछें। हर चौराहे पर हो सकता है अगली बार मोदी जी का मेरी मूर्ति लगा दो, फव्वारा लगा दो, बड़े आत्ममुग्ध व्यक्ति हैं, हो सकता है वो चाहते हो हम सवाल ना पूछें। सवाल पूछने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना ही ट्रेडमार्क